भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। आज का हमारा विषय है सनातन धर्म। उससे पहले श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रजातित्यजं देहं स याति परमां गतिम। जो पुरुष ओम इति ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कृष्ण एक योगी थे, परम तत्व में स्थित महापुरुष थे, सद्गुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू इसका जप कर और मेरा ध्यान कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमें वह विलय है, इसलिए नाम ओम का बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया, लेकिन कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहाँ कहीं टिक जाती है, वहाँ मैं ही खड़ा होकर उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ तथा मैं ही फल का विधान करता हूँ, किंतु वह फल भोगने में आ जाता है। जबकि मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, उसका पतन नहीं होता। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 7, श्लोक 16। अब सनातन धर्म। धर्म के लिए झगड़े व्यर्थ हैं। विश्व भर में धर्म एक है, यदि दो हैं तो धोखा है। सनातन धर्म जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं। धर्म में सच्चाई नहीं है तो जीवन भी निरर्थक है। सनातन धर्म। बंधुओं, इस संसार में छोटे से कीट से लेकर चक्रवर्ती सम्राट तक सभी किसी न किसी दुख से निवृत्ति का यत्न करते हैं, फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। मृग तृष्णा के सदृश जिन विषयों के पीछे मनुष्य सुख समझकर दौड़ता है, प्राप्त होने पर वे भी दुखी सिद्ध होते हैं। लगता है सुख कहीं इसके आगे है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच पूर्व मनीषियों ने दुख से परे सुख और नश्वर से परे शाश्वत की खोज आरंभ की। उन्होंने शोध का परिणाम घोषित किया। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। अमृत अंश विश्व भर के लोग सुने। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं। मैंने उस परम पुरुष परमात्मा को भली प्रकार जान लिया है, जो आदित्यवर्णः तमसः परस्तात्, प्रकाश स्वरूप और तम से परे है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। केवल उसी को जान लेने पर मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शाश्वत सुख का मार्ग नहीं है। अन्वेषण के इसी क्रम में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की कथा आती है। याज्ञवल्क्य का मन जब सांसारिक भोगों से तृप्त नहीं हुआ तो ऋषियों से मिले, उनसे साधन क्रम समझा और इसी परमात्मा की शोध हेतु जंगल में जाने लगे। अपनी भार्या मैत्रेयी को धन दौलत देने लगे। मैत्रेयी ने पूछा, क्या इस संपत्ति से मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, इससे इतना ही होगा कि जैसे धनी लोग जीवन निर्वाह करते हैं वैसे ही तुम भी करोगी। मैत्रेयी ने कहा, तो फिर यह सब लेकर भी क्या करूंगी जिससे मृत्यु का भय बना रहे? वह वस्तु दीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं, कोई शोक न रहे। याज्ञवल्क्य ने उसे भी एक परमात्मा की प्राप्ति की विधि बताई। आज भी वैदिक युग की महान नारियों में मैत्रेयी का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। जीवन और मृत्यु के इसी रहस्य को जानने के लिए, दुखों से बचने और समस्त प्राणियों को बचाने की विधि बताने के लिए ही गौतम बुद्ध ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इसे जान नहीं लूँगा तब तक राजधानी कपिलवस्तु के भीतर पैर नहीं रखूँगा। महात्मा ईसा कहते हैं, इंग्लिश में एक लाइन है, फॉर व्हाट इज ए मैन profited if he shall gain the whole world and lose his soul। इससे बड़ी हानि क्या होगी कि आदमी संसार भर का वैभव पा जाए किंतु अपनी आत्मा को ही खो दे। पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश पालो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी।
मोहम्मद साहब भी कहते हैं, बड़ा नुकसान उठाया उन्होंने जिन्होंने अल्लाह को नहीं जाना। इस प्रकार सभी महापुरुषों का एक ही निर्णय रहा है, दुखों से बचने के लिए, शाश्वत शांति और भौतिक समृद्धि के लिए भी परमात्मा को विदित कर लेना आवश्यक है। इस शोध की स्मृति अक्षुण्ण रखने के लिए महर्षि व्यास ने ऋषियों द्वारा अनुभूत ऋचाओं का संकलन वेद के रूप में किया। वेद ग्रंथों की 4 संख्या है, जिसे कालांतर में समझने समझाने के लिए आचार्यों ने उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की रचना की, और इन सबका सारांश भी महर्षि वेद व्यास ने भगवान श्री कृष्णोक्त गीता में प्रस्तुत किया। सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति, सभी वेद जिस एक परमात्मा का मनन करते हैं, उसी परमात्मा को देखने की विधि का वर्णन मुनियों ने सूत्र रूप में दर्शन शास्त्रों में किया। दृश्यते अनेक इति दर्शनम, जिसके द्वारा उसे देखा जाए, ऐसे 6 शास्त्र कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हैं। किंतु इसके अनुयायी ईश्वर उपादान कारण हैं अथवा निमित्त कारण। साधक अंत में ईश्वर बन जाता है कि ईश्वर के समान। इन्हीं प्रश्नों में बाल की खाल निकालते निकालते द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत इत्यादि सांप्रदायिक संगठनों में संकुचित होते गए। शास्त्रार्थ प्रधान बन बैठा। हृदयस्थ परम पुरुष के शोध की क्रिया धूमिल पड़ गई। एक धर्म के स्थान पर तांत्रिक, पाशुपत, पांचरात्र, शाक्त, सौर, गाणपत्य, शैव, वैष्णव, नाथपंथी, जैन, बौद्ध, हीनयान, महायान, ब्रजयान, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक, श्वेतांबर, दिगंबर, दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी, न जाने कितने संप्रदायों और परस्पर विरोधी पूजा पद्धतियों का बाहुल्य हो चला। शाश्वत का पुजारी नश्वर के पीछे भटकने लगा। आजकल संसार में प्रचलित प्रचार प्रसार विरत सनातनी हिंदू, जैन, सिख, पारसी, यहूदी तथा प्रचार व संख्या विस्तार में लगे बौद्ध, ईसाई और इस्लाम विचारधाराएं धर्म नहीं हैं। महापुरुष प्रत्येक देश काल में होते आए हैं। उनके उपदेशों को जीवित रखने के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं और उनकी मूर्ति भी बना ली जाती है आदर्श पुरुष की स्मृति के लिए। किंतु कालांतर में संस्थाएं, पूजन स्थल, उनकी गद्दी पर बैठने वाले आचार्य और उनके द्वारा परिवर्धित क्रियाएं ही धर्म बन जाती हैं। महापुरुष गौड़ बना दिया जाता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में जाना ही धर्म बन गया है। राम, कृष्ण, ईसा और नानक के नाम धूमिल पड़ गए हैं। धर्म के स्थान पर प्रचलित ये विचारधाराएं नाम तो लेती हैं आध्यात्मिकता का, जो उनमें से कब की विस्मृत हो चुकी हैं। उनमें रह गई हैं केवल असहिष्णु संगठन वृत्ति। हाँ, दूसरे संप्रदायों से लड़ने के लिए सभी एक हैं। अपने को सनातन कहने वाला हिंदू धर्म भी 2 भागों में बटा है, श्रौत्र धर्म और स्मार्त धर्म। श्रौत धर्म में संस्कार और कृतियाँ आती हैं जिनका उल्लेख वैदिक संहिताओं में है, जैसे अग्नियों की प्रतिष्ठा, यज्ञ और सोमकृत्य, जिन्हें आज का समाज जानता भी नहीं। स्मार्त धर्म में उन कर्तव्यों की चर्चा है जिनका वर्णन स्मृति ग्रंथों में है, जिन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इन धर्मशास्त्रों में धर्म के कई रूप मिलते हैं, जैसे विशिष्ट धर्म वह है जिसका पालन वर्ण विशेष अथवा आश्रम विशेष के सदस्यों द्वारा आवश्यक ठहराया गया है। जैसे अपनी जीविका के लिए ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान का आश्रय ले, क्षत्रिय रक्षा कार्य देखे, वैश्य कृषि, गोरक्षा और व्यापार करे तथा शूद्र सेवा करे। आश्रम धर्म में जीवन के प्रारंभिक 25 वर्षों तक विद्याध्ययन, 50 वर्ष पर्यंत शादी विवाह और परिवार का पालन पोषण। इसके उपरांत वानप्रस्थ आश्रम में गृह त्याग कर विषयों के प्रलोभन से मुक्त होने का प्रयास तथा 75 वर्ष के बाद मोक्ष साधन की योजना रखी गई। सामान्य धर्म वे हैं जिनका पालन सभी को करना था, जैसे किसी जीव को कष्ट ना देना, सच बोलना, लेन देन में ईमानदारी बरतना, दान, दया, क्षमा। इसके साथ ही चोरी, व्यभिचार, अभक्ष्य भोजन, ईर्ष्या, चुगलखोरी, मान सम्मान, छल कपट इत्यादि का त्याग तथा यज्ञ, दान और तप इत्यादि काम्य कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए ना करना धर्म बताया गया है।
निमित्त धर्म विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। देश धर्म और युग धर्म की भांति आपत्ति काल में इन नियमों में दी गई शिथिलता को आपद धर्म तथा राजकीय कर्तव्यों को राजधर्म कहा गया है। परधर्म उसको कहा गया है जिसके अनुयायी भिन्न हों। इसी प्रकार चल धर्म कुछ काल तक ही रहने वाले धर्म और धर्माभास को कहा जाता है। यह राजा का कर्तव्य है कि जो इन धर्मों से च्युत हो रहे हों उन्हें इनकी ओर बढ़ने के लिए नियंत्रित करे। आप विचार करें कि धर्म की इस अवधारणा में परमात्मा की खोज किस सीमा तक है। यह मात्र सामाजिक व्यवस्था है। 4 वर्णों के रूप में यह समाज का स्तरीकरण और 4 आश्रमों के रूप में मानव आयु का स्तरीकरण मात्र है। समाज विरोधी कार्यों के उन्मूलन की जो व्यवस्था आज राज्य करता है वही कार्य प्राचीन काल में स्मृतियां धर्म के नाम पर कराती थीं। क्या यह धर्म है? सनातन धर्म के नाम पर रूढ़ियां और कुरीतियां पूजी जा रही हैं। संसार भर में हिंदू सबसे अधिक श्रद्धा से भजन करता है, किंतु सबसे बड़ा अधार्मिक भी वही है। जाति, देवता और भ्रांतियाँ, बस इतना ही तो सनातन धर्म रह गया है। यदि वर्ण और आश्रम व्यवस्था ही सनातन धर्म है तब तो यह शूद्रों के लिए बेकार है। धर्म के एक भी वाक्य पर विचार करने मात्र से उनके लिए नरक आरक्षित है। उन्हें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। ब्रह्मचर्य आश्रम उनके लिए नहीं था। फिर उन्हें संन्यास क्यों होता? जब बुनियाद ही समाप्त हो गई तो मकान कैसे बनता? उन्हें सिखाया ही कब गया कि वे वैराग्य के लिए तड़पें? यदि यही सनातन धर्म है तब तो यह समाज के गिने चुने विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का धर्म है। आधुनिक सुधारवादी आचार्य देश सेवा, सदाचार और परस्पर मानव प्रेम को ही सनातन धर्म मान बैठे हैं। यदि यही सनातन धर्म है तब तो आपको ये गुण विदेशों से सीखने होंगे, क्योंकि देशभक्ति, ईमानदारी के क्षेत्र में आपसे कहीं अच्छे कीर्तिमान विदेशों में स्थापित हैं। फिर भारत विश्व गुरु कैसा? 50 करोड़ हिंदुओं के बीच 33 करोड़ से भी अधिक देवता, उनके हिस्से में पड़ने वाला 1.5 हिंदुओं का संगठन ही क्या सनातन धर्म है? वस्तुतः ये धर्म नहीं बल्कि भयंकर भ्रम है। इन्हीं सबों ने देश को गुलाम बनाया, राजनीति ढंग से और वैचारिक ढंग से भी। जैसा समय रहा, परिस्थिति रही, उसी के अनुसार ये सामाजिक हथकंडे धर्म के नाम पर अपनाए गए। किसी समय की सती प्रथा की तरह आज भी जाति प्रथा, अस्पृश्यता, वैश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी, विवाह तलाक, शाकाहार, मांसाहार, पेशों का निर्धारण, जनसंख्या नियोजन इत्यादि विशुद्ध सामाजिक समस्याएं हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए समाज के बहुमत पर आधारित शासन तंत्र है। यह ना तो धर्माचार्यों का क्षेत्र है और ना उन्हें इसमें टांग अड़ाना चाहिए। मानव समाज गतिशील है, अतः सामाजिक व्यवस्था के संबंध में आज के उपयोगी नियम, प्रथाएं, आचार विचार, आहार विहार इत्यादि भी कल की परिस्थिति में अनुपयोगी हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जिन रीति रिवाजों और संस्थाओं को हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया उन्हें हम उनकी धरोहर समझकर ज्यों का त्यों अपनाए रहें। धर्म के नाम पर प्रचारित इन रिवाजों में काव्य है, चरित्र संगठन है तथा सामाजिक व्यवस्था भी निसंदेह है, किंतु यह धर्म कैसे हो गया? एक समय वही आवश्यक था, आज वह बाधक है। यह पहचान कर हम आदर के साथ उसका विसर्जन कर सकते हैं और इनके विसर्जन के दिन आए भी हैं। प्राचीन काल की यज्ञ प्रथा, बलि प्रथा, दास प्रथा, स्वयंवर प्रथा समाप्त हो गई। इंद्र और वरुण की पूजा तिरोहित हो गई। उनके स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नए नए देवी देवता स्थानासीन हुए। सोम यज्ञ के स्थान पर अखंड कीर्तन और अखंड रामायण हो रहा है। स्त्रियों और शूद्रों संबंधी निर्देश, भोजन, बर्तन, पहनावा, पेशा सभी कुछ तो बदलते जा रहे हैं। यदि यही सनातन धर्म था तो बदल क्यों रहा है? जो बदल जाए वह सनातन कैसा? सनातन तो सदैव रहने वाली सत्ता का नाम है। वह सत्ता है परमात्मा, एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त, पहले भी था, आज भी है। यदि परमात्मा भी 2 हैं तो उनके व्याप्त होने के लिए अलग अलग सृष्टि चाहिए। वह एक ही है और एक रहेगा। उस एक को खोजना ही धर्म है। जैसा कि ऋषियों ने जाना था, सृष्टि में धर्म एक ही है। अमृत तत्व की प्राप्ति, सदा रहने वाले शाश्वत धाम की प्राप्ति, चराचर जगत का धर्म एक ही है। यदि धर्म भी 2 हैं तो एक में धोखा है, जरूर धोखा है। धर्म शब्द आज केवल विशेषण बनकर रह गया है। स्थूल धर्म, सूक्ष्म धर्म, उपधर्म, कुल धर्म, गुण धर्म, श्रौत्र धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म
और भी बहुत से हैं जो धर्म अभी कहे गए। इतने धर्मों के बीच वास्तविक धर्म अपनी पहचान खो बैठा है। धर्म शब्द को उसके शुद्ध रूप में पुनर्प्रतिष्ठित करने से व्रत, उपवास, तीर्थ, त्योहार, शुद्धि, श्राद्ध, देवी देवता, भूत प्रेत, वृक्ष, पशु, नाग पूजा तथा मूर्ति मजारों की पूजा जैसी कुरीतियाँ तो जल ही जाएंगी। सामाजिक नीति एवं अर्थव्यवस्था की उपयोगी बातों को भी धर्म कहना छोड़ना होगा। आज के परिवेश में यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि धर्म के अंतर्गत केवल एक बात आती है, वह निर्धारित क्रिया जिसे करने से आत्म साक्षात्कार हो, वही धर्म है। धर्म का शुद्ध स्वरूप जानने के लिए धर्म जिनकी देन है उन महापुरुषों द्वारा समझना होगा और उनकी शरण जाना होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं है। पोथी को पढ़कर और पोथी के इर्द गिर्द घेरा डालकर कोई धर्म को नहीं समझ सकता। वेद शास्त्र सही तो हैं, लेकिन शास्त्र कोई विरला महापुरुष ही जानता है और उसके निर्देशन में कोई विरला पथिक ही पढ़ता है। सब ना पढ़ते हैं ना जानते हैं। वे महापुरुष ही शास्त्र को अक्षरशः जानने में सक्षम हैं जिनके हृदय में वह शास्त्र उतर चुका हो। वेद क्या है? उस परमात्मा की वाणी। परमात्मा तो बोलने आया नहीं, बोलने वाले 100 सवा 100 महापुरुष ही थे। कहीं नारायण ऋषि हैं तो कहीं कोई ऋषि। उन ऋषियों के अंतःकरण में जो प्रस्फुटित हो रहा था बुद्धि मात्र यंत्र थी, उनके द्वारा जो व्यक्त होता था परमात्मा अपना निर्देशन दे रहा था। उन महापुरुषों की वाणी का संकलन वेद है। आज भी जो इष्ट की परिधि में पहुँचेगा उसके हृदय देश में वह इष्ट अपनी वाणी अपना निर्णय देगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। जिसके हृदय में इष्ट जागृत है, जिसके हृदय में शास्त्र अवतरित हो रहा है, वही भली प्रकार जान पाता है कि पुराने शास्त्रों में क्या लिखा है, क्योंकि जो बात उनमें उतरी थी वही इनमें उतर रही है। अस्तु आइए देखें कि महापुरुषों ने धर्म शब्द को किन अर्थों में लिया है। वैसे धर्म शब्द ध्रा धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना। धारयतीति धर्मः, परमात्मा ही सबको धारण करने में सक्षम है, वही एकमात्र धर्म है। धर्म वह है कि जब हम उसकी ओर झुकाव लें तो वह हमें धारण कर ले, मार्ग बताने लगे, उंगली पकड़कर चलाने लगे, हृदय से रथी बन जाए, हृदय में ईश्वरीय आदेशों का सूत्रपात होने लगे। यही मीमांसाकार जैमिनी कहते हैं कि चोदना लक्षणों धर्मः, ईश्वरीय आदेशों का पालन ही धर्म का लक्षण है। अर्थात जब तक हृदय से रथी होकर वह निर्देश न देने लगे और उसके अनुसार हम चलना प्रारंभ न कर दें, तब तक सही मात्रा में धर्म के लक्षण प्रकट ही नहीं हुए। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद कहते हैं, यत्योभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिसके द्वारा जीवन की हर परिस्थिति में सर्वांगीण विकास हो तथा जो निःश्रेयस परम श्रेय की प्राप्ति करा दे, वही धर्म है। न्याय शास्त्र के प्रणेता गौतम कहते हैं कि विहित कर्मजन्यो धर्म, धर्म विहित कर्मजन्य है। विहित कर्म, नियत कर्म, कार्य कर्म, पुण्य कर्म इत्यादि को गीता में एक ही ईश्वर प्राप्ति की क्रिया को संबोधित किया गया है, जो यज्ञ की प्रक्रिया है, चिंतन की विशेष विधि है, आत्मदर्शन की पद्धति है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अपने स्वभाव की क्षमता से नियत कर्म अर्थात यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण धर्माचरण है। आत्मा जिस विधि से विदित होती है उस विधि को क्रियान्वित करते रहना धर्म का आचरण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारी बुद्धि इसे क्रियान्वित करने में सक्षम ना हो तो सारे धर्मों की चिंता छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ, यही है धर्म। भगवान बुद्ध ने बताया कि सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक जीविका, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का जो भली प्रकार आचरण करता है वह परिनिर्वाण को पा जाता है। महाराज मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। एक स्थान पर कहते हैं, विद्वद्भिः सेवितः पंथः नित्यम द्वेष रागभिः हृदये नाभ्यनुज्ञात यो धर्मः। विद्वानों ने राग द्वेष रहित हृदय से जिसे प्राप्त किया उस नित्य पथ का सेवन धर्म है। विद्वान का अर्थ शिक्षाविद नहीं होता, विद्या ही का ब्रह्मगति प्रदाया।
विद्या वह है कि जिसके पास आवे उसे घसीट कर ब्रह्म गति प्रदान कर दे। वनवास काल में भगवान राम ने लक्ष्मण से बताया कि विद्या और अविद्या माया के दो पहलू हैं। अविद्या अधोगति और भवकूप में डालने वाली है, विद्या परम श्रेय को दिलाने वाली है, लेकिन वह है हरि प्रेरित। हम जिस सतह पर खड़े हैं, जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह हृदय देश से जागृत हो जाए, हमें प्रेरित कर चलाने लगे। यही कारण है योग पथ के जितने भी अच्छे विद्वान हुए, पार्थिव शिक्षा दीक्षा में शून्य थे। उग्र बुद्धि वाले कागभूषुंड जी उसे सुनते समझते भी थे, किंतु अच्छा नहीं लगा, नहीं पढ़े, फिर भी अपने युग के सर्वोपरि विद्वान थे। जिस ज्ञानी गरुड़ का संदेह ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सके। कागभूषुंडी आश्रम में जाते ही उनकी शंकाएं दूर हो गईं, समाधान निकल आया। तात्पर्य यह है कि भगवत पथ में जिस विद्या का उपयोग है उसे भगवान ही पढ़ाते हैं। अतः जो व्यक्ति एक परमात्मा में अटूट श्रद्धा और ओम अथवा राम जो उस परमात्मा का परिचायक है उसका स्मरण करता है, वह धर्म को ना जानते हुए भी शुद्ध धार्मिक है। इस प्रकार सभी महापुरुष एक ही परमात्मा को इंगित करते हैं, फिर भी लोग शाश्वत एकमात्र परमात्मा के स्थान पर नश्वर के पीछे भटक रहे हैं। धर्म के नाम पर आजकल जैसी कुरीतियाँ और रूढ़ियाँ फैली हैं, कुछ इसी प्रकार की रूढ़ियाँ कृष्ण काल में भी थीं। उनमें से कुछ एक रूढ़ियों का शिकार अर्जुन भी था। कुल की रक्षा को सनातन धर्म मानता था, पितरों को पानी देना सनातन धर्म मानता था। कहने लगा कि ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कुल धर्म ही सनातन धर्म है। किंतु योगेश्वर ने कहा, अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? अर्जुन सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही आहें भर रहा था, तो क्या सनातन धर्म की रक्षा भी अज्ञान है? श्री कृष्ण ने बताया कि जिन बातों के लिए तू विकल है, ना तो श्रेष्ठ पुरुषों ने इस पर कभी कदम रखा है, ना यह कीर्ति बढ़ाने वाला है और ना स्वर्ग ही देने वाला है। कल्याण नहीं, कीर्ति नहीं, संभावित पुरुषों ने भूल कर भी कभी आचरण नहीं किया, तो सिद्ध है कि वह सब अज्ञान था। तब अर्जुन ने विनीत भाव से पूछा, भगवान, यदि यह धर्म नहीं है तो मैं धर्म नहीं जानता। धर्म के रास्ते में मैं विशेष रूप से मूढ़ चित्त हूँ, अतः जो निश्चित रूप से कल्याणकारी है वह आप मेरे प्रति कहिए। भगवान ने बताया कि अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है। वह सत्य क्या है? तब कहते हैं अर्जुन, यह आत्मा ही सत्य है, आत्मा परम सत्य है, आत्मा ही सनातन है और ये संपूर्ण भूतादिकों के शरीर नाशवान है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। शरीरों को रोका नहीं जा सकता, आत्मा ही शाश्वत है। आप कौन है? सनातन धर्मी। सनातन क्या है? आत्मा। तो सनातन धर्मी कौन हुआ? आत्मा का पुजारी। यदि आत्मिक पथ की जानकारी नहीं है तो हम सनातन धर्मी कैसे हो गए? इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। पंच तत्वों से निर्मित कोई भी पदार्थ जब इस आत्मा को स्पर्श ही नहीं कर पाते, तब भला पंच तत्वों से निर्मित अन्न जल इसका कैसे स्पर्श कर सकते हैं? फिर किसी के छूने से अथवा किसी के हाथ का 2 ग्रास चावल खाने से, 2 घूंट पानी पीने से हमारा शाश्वत सनातन धर्म नष्ट कैसे हो गया? सिद्ध है कि हमारे पूर्वज धर्म के नाम पर जिसका पालन करते थे वह भूल थी, तभी तो श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया। यह भूल आज भी है, जिसके कारण सगे भाइयों को हमने सनातन धर्म से अलग होने के लिए विवश कर रखा है। जब शरीर ही नाशवान है तब इसके जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था सनातन कैसे हो गई? शरीर पोषण के लिए व्यवसाय पर आधारित वर्ण व्यवस्था सनातन कैसे हो गई? अचलो अयम सनातनः, यह सनातन आत्मा अचल है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, तो बदल कैसे गया? सनातन धर्मी का धर्म परिवर्तन कैसे हो गया? क्या सनातन बदल गया? नहीं। और जिन्होंने इस प्रकार का परिवर्तन किया अथवा कर रहे हैं, वे केवल एक प्रकार की कुरीति छोड़कर दूसरी कुरीति में फंसते जा रहे हैं, ना कि उन्हें कोई धर्म मिल रहा है। वे धर्म को जानते ही नहीं। यदि हम आत्म पथ को नहीं जानते, आत्मा की स्थिति दिला देने वाली विधि विशेष को नहीं जानते, तो सनातन धर्म से हमारा कैसा संबंध है? भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान हैं,
ब्रह्मा से उत्पन्न चराचर जगत परिवर्तनशील, अशाश्वत और क्षणभंगुर है। फिर भी कोई पेड़ पूज रहा है तो कोई पत्थर, वह भी सनातन के नाम पर। आत्मा अकाट्य, अशोक्य और अपरिवर्तनशील है। वह सर्वत्र शव में सदा एक रस है, किंतु उसे खोजने और पाने की स्थली हृदय देश है, बाहर नहीं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, किंतु अकाट्य, अशोष्य, अजर, अमर जैसी कोई सत्ता भीतर दिखाई तो नहीं पड़ती। सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर शोक, संताप, मृत्यु और मोह ही दिखाई पड़ता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह आत्मा है तो ऐसा ही, किंतु अचिंत्य और अगोचर है। यह आत्मा है तो ऐसा ही, किंतु अचिंत्य और अगोचर है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह अगोचर है, दिखाई नहीं देता। अगोचर का अर्थ नहीं है कि भगवान इंद्रियों के रहते दिखाई ही नहीं देंगे, वे दिखाई देंगे, किंतु संयम के पश्चात उस प्रभु की दृष्टि से। 11 अध्याय में उन्होंने स्वयं कहा कि अनन्य भक्ति से मुझे देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। अब एक नवीन प्रश्न खड़ा हो गया कि चित्त का निरोध कैसे हो। इसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू कर्म कर, वह नियत कर्म है। यज्ञ को कार्य रूप देना, आरंभ में दैवी संपत्ति के गुणों को हृदय में भली प्रकार धारण करना यज्ञ है। आहार और इंद्रियों का संयम यज्ञ है। साधना सूक्ष्म होने पर श्वास प्रश्वास का जप यज्ञ है। यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान करना यज्ञ है। इस प्रकार 14 अंगों से यज्ञ का चित्रण अध्याय 4 में प्रस्तुत किया, जो सब मिलाकर चित्त के निरोध की विधि विशेष है, जिनके आचरण से प्राणों का आयाम हो जाता है। न भीतर से संकल्प उठते हैं, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। यही चित्त की अचिंत्य अवस्था है, मन की निरोधावस्था है, साम्यावस्था है। आज के लिए इतना ही। अभी सनातन धर्म पूरा नहीं हुआ है, ये विषय हमारा, ये अभी चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।